Hello, students. Let's start reading the third chapter of Gulmohar. I Am Born, adapted from David Copperfield by Charles Dickens. This book is about the life of David Copperfield and is told by David himself. ये किताब जो डेविड कॉपरफील्ड है जिससे ये कहानी ली गई है वो डेविड कॉपरफील्ड के लाइफ के बारे में है एंड इज़ टोल्ड बाय डेविड हिमसेल्फ, और डेविड ने ही इसमें कही हुई कहानियाँ लिखी हैं. डेविड वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड अराउंड द ईयर 1820. डेविड का जन्म इंग्लैंड में 1820 के करीब हुआ था. His father had died 6 months before he was born. और उनके पिता का देहांत हो गया था उनके जन्म होने के 6 महीने पहले ही. Here he talks about the time just before he was born. यहाँ पे उन्होंने इस स्टोरी में अपने जन्म के कुछ समय पहले की बात की है. His great aunt, Mrs. Betsy Trotwood, comes to visit his mom for the first time after the death of his father. उसकी ग्रेट आंट हैं, उसके पापा की आंटी मिसेस बेट्सी ट्रॉटवुड, जो कि उनके पापा के देहांत के बाद उनकी माँ से मिलने पहली बार आई हैं. My great aunt Miss Betsy Trotwood was the only person alive on my father's side of the family. डेविड की ग्रेट आंट मिस बेट्सी ट्रॉटवुड ही सिर्फ एक ऐसी इंसान हैं जो कि उसके पापा के फैमिली में, उनके पापा की साइड की फैमिली में जिंदा हैं. शी लिव्ड अलोन इन अ कॉटेज इन अ स्मॉल विलेज ऑन द सी कोस्ट. वो अकेले रहती हैं एक छोटे गांव में, एक कॉटेज में जो कि समुद्र के किनारे है, सी कोस्ट पे है. माई फादर वॉज वंस हर फेवरेट नेफ्यू. डेविड के पिता एक समय उनके फेवरेट नेफ्यू हुआ करते थे, उनके फेवरेट भतीजे हुआ करते थे. बट नॉट आफ्टर ही गॉट मैरिड, मगर उनकी शादी के बाद नहीं. शी वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड मैरिड अ वेरी यंग वुमन. वो नाराज़ थी उनके पिता से क्योंकि उनके फादर ने एक बहुत ही यंग वुमन से, एक बहुत ही कम उम्र की औरत से शादी की थी. माई फादर नेवर सॉ हिज आंट बेट्सी अगेन अ ईयर आफ्टर द मैरिज. उनके पिता ने अपनी आंट बेट्सी को फिर कभी नहीं देखा, अपनी शादी के बाद फिर कभी नहीं देखा. अ ईयर आफ्टर द मैरिज माई फादर डाइड. और शादी के 1 साल बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया. वन इवनिंग बिफोर आई वॉज बॉर्न माई मदर वॉज सिटिंग बाय द फायर साइड. मेरे जन्म के पहले की बात है. एक शाम मेरी माँ आग के किनारे बैठी हुई थी. शी लुक्ड अप एंड सॉ अ स्ट्रेंज लेडी कमिंग अप द गार्डन पाथ. जब उन्होंने ऊपर देखा तो एक अनजान औरत बगीचे के रास्ते से घर की तरफ आ रही थी. शी एट वंस न्यू दैट इट वॉज मिस बेट्सी ट्रॉटवुड एंड शी हैड हर्ड अबाउट हर फ्रॉम माई फादर. पहली बार में देखते ही वो उन्हें पहचान गई कि वो मिस बेट्सी ट्रॉटवुड हैं, क्योंकि उन्होंने मिस बेट्सी ट्रॉटवुड के बारे में मेरे पिता से सुन रखा था. मिस ट्रॉटवुड हेल्ड हरसेल्फ वेरी स्ट्रेट एंड शी वॉक्ड अप टू द हाउस विथ अ सीरियस फेस. मिस ट्रॉटवुड बहुत ही स्टिफ होकर चल रही थी, बहुत स्ट्रेट चल रही थी, मानो वो नाराज़ हों, और उनके चेहरे पे एक बहुत ही गंभीर एक्सप्रेशन था, बहुत सीरियस फेस था. इंस्टेड ऑफ रिंगिंग द डोर बेल शी लुक्ड थ्रू द विंडो. दरवाजे पे घंटी बजाने के बजाय वो घर की खिड़की से अंदर झांक रही थी. प्रेसिंग हर नोज अगेंस्ट द ग्लास. अपने नाक को खिड़की के शीशे पे चिपकाए. माई पुअर मदर वॉज वेरी फ्राइटेंड एट दिस स्ट्रेंज बिहेवियर. मेरी माँ उनकी इस
अजीब सी हरकत को देखकर बहुत डर गई. शी गॉट अप फ्रॉम हर चेयर एट वंस एंड स्टूड बिहाइंड इट. वो अपनी चेयर से उठी और अपने चेयर के पीछे खड़ी हो गई. मिस बेट्सी ऑर्डर्ड हर टू लेट हर इन. मिस बेट्सी ने उन्हें ऑर्डर किया कि उन्हें घर के अंदर आने दे. एंड माई मदर वेंट टू द डोर. और मेरी माँ दरवाजे की पास गई. मिसेस डेविड कॉपरफील्ड, आई थिंक, शी सेड. उन्होंने कहा, मिसेस डेविड कॉपरफील्ड, मुझे लगता है, यू हैव हर्ड ऑफ मिस ट्रॉटवुड, आई एम श्योर. मुझे लगता है कि तुमने मिस ट्रॉटवुड के बारे में ज़रूर सुना होगा. येस प्लीज कम इन, सेड माई मदर. मेरी माँ ने कहा कि हाँ ज़रूर, अंदर आइए. टेक ऑफ योर कैप चाइल्ड, सेड मिस बेट्सी, एंड लेट मी सी यू. मिसेस बेट्सी ने कहा, अपना कैप हटाओ, अपनी टोपी हटाओ और मुझे खुद को देखने दो. माई मदर ओबेड एंड एज शी डिड सो. मेरी माँ ने उनकी बात मानी और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया. हर थिक ब्यूटिफुल हेयर फेल ऑल अबाउट हर फेस. टोपी हटाते ही मेरी माँ के खूबसूरत घने बाल उनके चेहरे पे गिर गए. Why blessed my heart, exclaimed Miss Betsy. You are just a baby. मेरी माँ को देखते ही मिसेस बेट्सी चौंक गई और उन्होंने कहा कि तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम तो सिर्फ एक बच्ची हो. माई मदर लुक्ड वेरी यंग फॉर हर एज. मेरी माँ अपनी उम्र के लिए काफ़ी यंग दिखती थी, काफ़ी जवान दिखती थी. शी हंग हर हेड as though it was her fault and began to cry. ये सुनकर मेरी माँ को ऐसा लगा मानो उनकी गलती है और वो अपना सर झुकाकर रोने लगी. She thought she felt my aunt touched her hair with a gentle hand. उन्हें लगा कि मेरी आंट ने, मिसेस बेट्सी ने उनके बालों को अपने हाथ से सहलाया है. When she looked up, Miss Betsy was seated with her legs stretched out and looking at the fire. पर जब मेरी माँ ने ऊपर देखा तो देखा मिसेस बेट्सी अपना पैर फैलाए आग की तरफ देख रही हैं, बैठी हैं और आग की तरफ देख रही हैं. What do you call your girl? तुम अपनी लड़की को क्या बुलाती हो? I don't know whether it's a girl, said my mother. मेरी माँ ने कहा, मुझे नहीं पता ये लड़की है या नहीं. I don't mean that, said my aunt. I mean your servant's girl. मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है तुम्हारे नौकर की बेटी, मेरी आंट ने कहा. पेगोटी, said my mother. मेरी माँ ने कहा, पेगोटी नाम है उसका. पेगोटी, replied my aunt. How on earth did she get such a name? मेरी आंट कहती है, मिसेस बेट्सी कहती हैं, पेगोटी ऐसा नाम उसे यहाँ कहाँ से मिला? इट्स हर सर नेम मैडम, सेड माई मदर. और मेरी माँ ने कहा, ये उसका सर नेम है मैडम. पेगोटी, कुड यू फेच योर मिस्ट्रेस सम टी? क्राइड मिसेस बेट्सी गोइंग टू द डोर. शी इज नॉट वेल, हरी. मिसेस बेट्सी दरवाजे के पास जाकर चिल्लाती हैं और कहती हैं, पेगोटी अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपनी मालकिन के लिए चाय लाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. शी इज़ नॉट वेल, जल्दी करो. यू आर स्पीकिंग अबाउट द चाइल्ड बीइंग अ गर्ल, सेड मिसेस बेट्सी. तुम अपने बच्चे के लड़की होने की बात कर रही थी, मिसेस बेट्सी ने कहा. आई हैव नो डाउट इट विल बी अ गर्ल. मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई शंका नहीं है कि ये बच्चा एक लड़की ही होगा, लड़की ही होगी. नाउ चाइल्ड, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस गर्ल, इस बच्चे के जन्म से लेकर, इस बच्ची के जन्म से लेकर, परहैप्स बॉय, माई मदर सेड. उनकी बात काटते हुए मिसेस बेट्सी का ये मानना है कि ये बच्चा जो कि डेविड कॉपरफील्ड की माँ के गर्भ में है, वो एक लड़की है. शी इज़ इंसिस्टिंग दैट दिस बेबी इज़ अ गर्ल.
वो बार बार ये कह रही हैं कि ये बच्चा लड़की ही होगा, ये बच्चा लड़की ही है, वो बार बार इस बात पे जोर दे रही हैं। मगर मिस डेविड कॉपरफील्ड की माँ ने उनकी बात को काटते हुए कहा, परहैप्स बॉय, कि ये बच्चा लड़का भी हो सकता है। आई टेल यू इट विल बी अ गर्ल, रिटर्न मिस बेट्सी। और मिस बेट्सी फिर से उसकी माँ की बात को काटते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ये लड़की ही है। From the time of birth of this girl, I'm going to be her friend. इस बच्ची के जन्म से लेकर मैं इसकी दोस्त रहूंगी। I want to be her godmother. मैं इसकी godmother बनना चाहती हूँ। Godmother, a person who promises to be responsible for a child. Godmother बनने का मतलब है कि उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी वो लेना चाहती थी। Betsy Trotwood. You should call her Betsy Trotwood Copperfield and she would be well brought up. तुम उसका नाम बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड रखना और उसे अच्छे से बड़ा करना चाहिए। कैन यू कीप अकाउंट्स एंड टेक केयर ऑफ अ हाउस? क्या तुम अकाउंट्स का ध्यान रख सकती हो और एक घर चला सकती हो? येस आई कैन, नॉट मच बट मिस्टर कॉपरफील्ड वॉज टीचिंग मी। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत मैं अकाउंट्स और घर चलाने के बारे में जानती हूँ। मिस्टर कॉपरफील्ड मुझे सिखा रहे थे। एंड माई मदर ब्रोक डाउन, और उसकी माँ रोने लगी, और मेरी माँ रोने लगी। नो डोंट क्राई एनी मोर सेड मिस बेट्सी। मिस बेट्सी कहती हैं कि नहीं अब ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक योर सेल्फ इल, तुम अब खुद को बीमार कर लोगी। एंड दैट विल बी बैड फॉर यू एंड द बेबी, और ये तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए सही नहीं है। यू मस्ट नॉट डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस क्वाइटेंड माई मॉम, और इतना सुनकर मेरी माँ चुप हो गई। वॉट हैज़ योर हस्बैंड लेफ्ट यू, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? आस्क्ड मिस बेट्सी अ शॉर्ट वाइल लेटर। थोड़े देर बाद मिसेस बेट्सी पूछती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है? मिस्टर कॉपरफील्ड लेफ्ट मी एन इनकम ऑफ 105 pounds a year, मैडम, सेड माई मदर। और मेरी माँ कहती हैं कि मिस्टर कॉपरफील्ड ने मेरे लिए हर साल का 105 पाउंड का इनकम छोड़ा है। पेगटी केम इन विद द टी। She saw how ill my mother looked and sent for a doctor at once. पेगटी चाय लेकर आती है और वो देखती है कि मेरी माँ काफ़ी बीमार है और डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजती है। When Mr. Chillip, the doctor, and Peggotty took my mother upstairs to her room, Miss Betsy sat in the living room waiting. जब मिस्टर चिलिप जो डॉक्टर थे वो और पेगटी जो कि सर्वेंट की बेटी थी वो मेरी माँ को ऊपर अपस्टेयर्स ले जाती हैं, ऊपर के कमरे में ले जाती हैं, तो मिसेस बेट्सी नीचे उनका इंतज़ार कर रही होती हैं बैठकर। आवर्स पास्ड, मिस्टर चिलिप केम डाउनस्टेयर्स। ही सॉ मिस बेट्सी वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम। घंटे बीत रहे थे, वक्त बीत रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर चिलिप नीचे आए और उन्होंने मिस बेट्सी को ऊपर नीचे कमरे में आगे पीछे चलते देखा। वेल डॉक्टर, हाउ इज शी? आस्क्ड आंट बेट्सी। मिस बेट्सी डॉक्टर से पूछती हैं कि वो कैसी हैं। मेरी माँ के बारे में पूछती हैं कि वो कैसी हैं। मिसेस कॉपरफील्ड के बारे में पूछती हैं कि मिसेस कॉपरफील्ड कैसी हैं। मिसेस कॉपरफील्ड इज क्वाइट एज comfortable as we can accept a young mother to be. You will soon be able to see her. डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस कॉपरफील्ड काफ़ी बेहतर हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जैसा कि एक यंग मदर को होना चाहिए, जैसा कि एक माँ को होना चाहिए। आप जल्दी ही उन्हें देख पाएंगी। एंड शी, हाउ इज शी? सेड आस्क्ड बेट्सी। और आंटी बेट्सी पूछती हैं कि और वो बच्ची कैसी है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो बच्ची जिसका जन्म हुआ वो कैसी है। मिस्टर चिलिप डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड। जो डॉक्टर है मिस्टर चिलिप, उनको उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया। द बेबी, सेड आंट, हाउ इज शी? तो फिर उन्हें समझाने के लिए, उन्हें और क्लैरिफिकेशन देने के लिए मिसेस बेट्सी जो आंट है वो कहती हैं कि वो बच्ची कैसी है।
जिसका जन्म हुआ वो बेबी कैसी है. मैडम रिटर्न्ड मिस्टर चिलिप, आई थॉट यू न्यू इट्स अ बॉय. मैडम, शायद आपको पता होना चाहिए कि वो एक लड़का है. My aunt did not say a word. She put on her bonnet and walked straight out of the house. मेरी आंट ने कुछ भी नहीं कहा और वो अपना बोनट उठाकर सीधा घर से बाहर चली गई. शी नेवर केम बैक, वो वापस कभी नहीं आई. एंड दैट वॉज हाउ आई, डेविड कॉपरफील्ड, वॉज बॉर्न. और इस तरह मेरा जन्म हुआ था, मेरा डेविड कॉपरफील्ड, मेरा जन्म हुआ था. सिंप्लीफाइड बाय ए bridged by Santana Rameshwar Rao. So the story is completed how David Copperfield was born and how his aunt was insisting him to be a boy, but to be a girl, but he was born a boy, and so she was willing to help financially a girl child, but she was not willing to help financially a boy child. So she left her mother, his mother. So ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपको अगर अच्छे से चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. एंड if you have any kind of doubt, please write it in the comment box. Thank you guys. Thank you for watching this video.